हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप IBPS PO 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर का क्या अहम रोल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में और कैसे आप इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये कि नीड क्या है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए ही क्यों। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में भी आता होगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर एक ऐसा माध्यम है कि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं तो हमें सब चीजें पता चल जाती है। एक नॉर्मली बच्चा जो आंख बंद करके अपनी प्रिपरेशन करता है, एक दो वो एग्जाम दे देता है, 1-2 साल तैयारी करता है, फिर वो एग्जाम में जाकर के बैठता है और उसे समझ में आता है कि यार ओहो, जो मैं पढ़ के आया हूं उसका तो यहाँ कोई मैच ही नहीं है, मैं तो इसको और बेहतर तरीके से कर सकता था। कि यानी कि जो 1 साल लगा के 2 साल लगा के एग्जाम हॉल में बैठ के आप जो एक्सपीरियंस लेते हो, उस एक्सपीरियंस को, उस टाइम को सेव करने के लिए पहली चीज तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड करने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपका समय बचाते हैं, आपकी समझ को डेवलप करते हैं, आपको यह बताते हैं कि कोई चीज ऐसे होगी, इस लेवल पे होगी, इस तरीके से होगी। समझ रहे हो ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर आजकल तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, तो ये चीज ध्यान रखो। प्रीवियस ईयर पेपर आप कोई भी है, किसी भी एग्जाम के हैं, उनको डाउनलोड करो, उनको पढ़ो और उनका प्रॉपर एनालिसिस करो। प्रॉपर एनालिसिस ऐसे नहीं कि मैं बता दूंगा कि यार ये 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में, नहीं, आप खुद डाउनलोड करिए, उनका प्रॉपर एनालिसिस करिए और एनालिसिस में देखिए कि यार ये प्री का पेपर है, ठीक है, ये मेंस का पेपर है। प्री में ये 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। मेंस में ये 4 सब्जेक्ट हैं, 5 होंगे, क्वांट होगा, DI बोलोगे जिसको आप, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा, करंट अफेयर होगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा। ठीक है, प्रॉपर। और पूरा चेक करिए कि क्वांट में किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। ठीक है, प्रॉपर। फिर रीजनिंग में भी ऐसे ही, इंग्लिश में भी ऐसे ही, फिर यहां पे DI में भी देखो किस किस टाइप के DI आए हैं। फिर उसके बाद ये भी देखो कि जो प्री का DI है, जो मेंस का DI है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब आपको सब चीज देखनी है कि टॉपिक वाइज कितना डिफरेंस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, टॉपिक वाइज देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, फिर ये देखो कि किसका लेवल क्या है। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी चीज ये देखो कि प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना। प्री और मेंस के लेवल का डिफरेंस देखो कि प्री में कोई चीज पूछी गई है तो वो क्या है। अब प्री में कुछ टॉपिक है, मेंस में कुछ टॉपिक है, दोनों टॉपिक में अंतर क्या है, दोनों के लेवल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सब चीजें देखो और उसके बाद फिर ये भी देखो कि ईयर बाय ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ईयर बाय ईयर चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये भी पता हो ना कि पहले लेवल क्या था, अगले साल लेवल क्या है, पता होना चाहिए। उसके बाद ये देखो कि किस तरीके से कोई न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या। ठीक है, न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस पे काम करो। मतलब आप प्रॉपर पेपर खोलें, उस पे 2-3 दिन लगाएं। ठीक है, और ये काम पिछले कम से कम 4 साल के पेपर्स के लिए करें। बहुत पीछे जाओगे तो पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। तो लास्ट 4 ईयर के पेपर आप उठाएं और प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया, इनका प्रॉपर एनालिसिस करें, देखें किस तरीके से, और प्रॉपर लिस्ट बनाएं। किसी के कहने पे चलना नहीं है भाई। कोई आपको ऊपर से बता देगा कि परसेंटेज के 4 सवाल आए थे, लेकिन क्या लेवल था उनका, किन कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है उनके लिए, आपको पता होना चाहिए ना। अब एक टॉपिक मैंने बोला परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज तो SSC में भी आता है, बैंक में भी आता है, UPSC में भी आता है, लेकिन सबका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, सबका लेवल अलग है। जब आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप की चीजें आती हैं और ऐसे पढ़नी है आपको। समझ रहे हो ना। तो प्रॉपर एनालिसिस करना है। अब बारी आती है कि आप ये कहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले 4 साल के प्री के, मेंस के, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सब पिछले 4 साल के सारे पेपर अवेलेबल है, हर एक बैंकिंग एग्जाम के। तो IBPS PO के भी है, SBI के भी है, RRB के भी है, PO के भी है, क्लर्क के भी है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लो।
और प्रॉपरली एनालाइज करो और देखो और अपनी तैयारी भी देखो भाई कि क्या आपने वो चीजें पढ़ी हैं। एक चेकलिस्ट भी तो हो जाएगा ना कि मैंने मैथ में ये पढ़ लिया, पर ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो हर साल पेपर में आ रहा है। रीजनिंग में ये अच्छा प्री में लेवल इतना था, पजल्स का मेंस में इतना है, और मैं तो आसान लेवल पे बैठा था, या मैंने ठीक ठाक लेवल प्रिपेयर कर लिया है। करंट अफेयर मैंने तो पढ़ी 3 महीने की है, पता चला रिपोर्ट और स्कीम तो पिछले 9 महीने से भी पूछी है, करंट अफेयर 6 महीने की है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मैंने देखा कि लेटर एस्से की जगह कुछ और ही प्रिपेयर कर लिया है। तो हर चीज देखो ना, प्री और मेंस के इंग्लिश में क्या अंतर है कि यहां तो सिंगल फिलर के भी सवाल हैं प्री में, मेंस में तो पूरा पैराग्राफ के अंदर फिलर डाल के दिए हुए हैं। प्रॉपरली चेक करो, ठीक है, और स्मूथली प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। तो यही आपके साथ डिस्कस करना था। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारी फ्री यूट्यूब सीरीज को भी फॉलो करें। अगर आप टारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को तो हमारी 4 क्लासेज आती हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे फ्री क्लासेज हैं हमारी 4 क्लासेज। जो क्वांट की क्लास है वो सुबह 9 बजे होती है 9 AM पे। जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 2 बजे, इंग्लिश की क्लास 4 बजे और करंट अफेयर की क्लास 5 PM पे। ये सारी मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पिछले सारे लेक्चर आप देख सकते हो। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलोगे तो कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, कंप्लीट रीजनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, कंप्लीट इंग्लिश फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, इस नाम से प्लेलिस्ट है, उनको खोलो और पढ़ो, ठीक है। और जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे एक डेडिकेटेड सोर्स भी चाहिए जहां एक ही जगह प्रिपेयर कर सकता हूं, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको कंसेप्ट क्लास मिलेंगी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, बिल्कुल 0 से लेके हीरो लेवल वाली, मतलब बिल्कुल बेसिक से SBI PO मेंस लेवल। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्री और मेंस के। फिर करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की, और आगे भी जब तक बैच की वैलिडिटी होगी तब तक अपडेटेड मिलेगी। वीकली और मंथली कंपाइलेशन, साथ में मंथली MCQs। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेगी, IBPS PO वाली भी, SBI PO वाली भी, ठीक है। साथ में इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सोल्ड PYQ है, कंप्यूटर की भी क्लासेज है, टेस्ट है, सब कुछ है। इंटरव्यू गाइडेंस है। मतलब जब आप तैयारी करने की सोचते हो वहां से लेके सिलेक्शन तक का हर एक प्रोसेस यहाँ गिवन है। बस मेहनत करनी है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप कर लेना, ठीक है। गूगल पे क्या टाइप करोगे, edutap.in, ठीक है। क्या टाइप करेंगे, edutap.in। जैसे ही edutap.in टाइप करोगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इस वेबसाइट में यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ बैंकिंग कोर्स दिखेगा, तो आपको ये हमारे 2 कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है जिसमें सिर्फ बैंकिंग एग्जाम टारगेट होंगे, बहुत अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें यहां पे जाकर के नो मोर पे जाके आप प्रॉपरली हर चीज चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। क्या 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 डिलीवरेबल है, ये डेमो क्लास लगा सकते हो, डेमो क्लास चेक कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे रिजोल्व हो जाएंगे। आप इन सब चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो इस कोर्स के साथ साथ आप हमारे दूसरे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ RBI ग्रेड AB एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो फिर इस वाले पैक में आपको इनरोल करना है। इसमें RBI ग्रेड AB का फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ है, साथ में बैंकिंग एग्जाम वाला भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो सिर्फ बैंकिंग के लिए ये बैंकिंग प्लस RBI ये, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी जाके आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।